आज का टॉपिक रहेगा आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है आप लोगों का आयतन और सरफेस एरिया क्या होता है आप लोगों का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, जिसके हम लोग एक्सरसाइज में पार्ट नंबर 1 यहां पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पे समझते हैं। और पहली प्रॉब्लम में हम लोग यहां पर सिलेंडर की रेडियस निकालना सीखेंगे। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स बेस। यहां पर क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा आप लोगों को, यानी कि वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा आपको 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन आप लोगों को दे रखा है 39 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन क्या होगा, क्यूब में आता है। तो यहां से रेडियस पूछता है, यानी कि सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस आप लोगों को बतानी है। देखो आपको मैंने बताया था कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका 2πr/h। ये आप लोगों को पता है। अब यहां पर आपको बेलन का आयतन भी पता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आप लोगों का πr²h। ये दोनों फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को जानकारी है। अब देखो आपको क्या दे रखा, जो कर्व सरफेस एरिया है वो 19.5 दे रखा है और वॉल्यूम आप लोगों को 39 दे रखा। अगर मैं कह दूं कि जो कर्व सरफेस एरिया वो 2πr/h है और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं πr² से, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ये है आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया और ये है आप लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम। क्लियर है। जबकि कर्व सरफेस एरिया दे रखा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दे रखा 39 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इस पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, आर से आर की पावर कैंसिल आउट हो गई। ठीक है ना। अब देखो 19.5 से 39 2 टाइम्स कटेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से पावर कटेगी, यानी आपका जो बचेगा 2/r इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और r ही आप लोगों को निकालनी थी, जो कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर है। तो सिलेंडर की रेडियस यहां पर 4 सेंटीमीटर निकल कर आएगी और d इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कर लोगे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को यहां पर समझते हैं। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछता है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोन यानी कि शंकु, शंकु की आधार की त्रिज्या और एंड ए स्फीयर इज ईच इक्वल टू r, और स्फीयर यानी कि गोले की त्रिज्या बराबर है, जो कि स्मॉल r है। इफ द स्फीयर एंड द कॉन हैव द सेम वॉल्यूम, गोले का और शंकु का आयतन बराबर है, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन। तो आप लोगों को शंकु की ऊंचाई बताना है कि कितनी होगी। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा, यानी कि एक तो आपको शंकु की रेडियस, तो रेडियस ऑफ कॉन, यानी रेडियस ऑफ कॉन ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है। रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, जो कि स्मॉल r दे रखी है आप लोगों को। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था थ्योरी वाली क्लास में, तो 4/3 πr³ होता है, जहां पर r रेडियस है।
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। दोनों में रेडियस क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने दोनों की रेडियस को स्मॉल आर माना है। अब यहां पर कौन की हाइट निकालनी है, यानी कि एच की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से इसकी पावर कटेगी, यानी कि 4r इक्वल टू एच निकल कर आएगा। और एच ही क्या है आप लोगों की हाइट, तो हाइट कह लो या फिर एच कह दो, ये कितना निकल कर आया 4r, और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चंस अभी तक के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:125, क्यूब्स यानी कि घन के आयतनों का अनुपात दे रखा है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि मैं यहां पे कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोगों का क्या होता है, ये होता है आप लोगों का साइड की पावर 3, ठीक है ना। और जी इसके बाद जो यहां पर यूज हो रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो यहां से हम लोग कह देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का 6 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप लोगों को वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, किसका, क्यूब के वॉल्यूम का रेशो दे रखा है यहां पर, और 2 क्यूब है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, और इनका जो रेशो दे रखा 64:125 है। और वॉल्यूम में क्या आता है, साइड की पावर 3, यानी कि यहां पर वॉल्यूम का मतलब है कि साइड की पावर 3 की बात यहां पर हो रही है, ठीक है ना। अब अगर इसका क्यूब रूट करूंगा 64 और 125 का, तो यहां पर साइड निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3 होता है, जो कि वॉल्यूम का रेशो 64:125 है। तो इनका अगर क्यूब रूट करूंगा दोनों का, 64 का भी और 125 का भी, तो साइड यहां पर जो निकल कर आएगी इन क्यूब की, ये आएगी 6, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होगा, क्यूब रूट ऑफ 125 5 हो जाएगा, तो साइड 4:5 आएगी। अब अगर मैं साइड का स्क्वायर कर दूंगा यहां पर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर 6 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया साइड के स्क्वायर पर आधारित है। तो डायरेक्टली यहां से मैं कह दूंगा कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो यही हो जाएगा 16:25, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के रेशियो आप लोग इजीली निकाल लोगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। 0.1% of 1.728 into 10 की पावर 6 spherical droplets of water, each of diameter 2 millimeter, collects to form a spherical bubble. What is the diameter in centimeter of the bubble? देखो यहां पर क्या कह रहा है कि स्पैरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। स्पैरिकल ड्रॉपलेट्स क्या होता है, यानी कि पानी की बूंद है जो एक गोलाकार शेप में है ना, और उसका क्या लेना है, 0.1% लेना है। और उससे क्या बनता है, किससे, स्पैरिकल बबल्स से वो बनती है ना। तो उसका डायमीटर आप लोगों को यहां पर निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो स्पैरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम आप लोगों का जो निकल कर यहां पर आएगा, यानी कि जनरली यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला आप लोगों का होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर। तो 0.1% कितना होगा, 0.1% परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100 इंटू 1.728 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर हो रही है ना। और देखो यहां पर क्या कह रहा है कि 0.1% ऑफ 1.728 इंटू 10 की पावर 6 स्पैरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और ये सारी जो ड्रॉपलेट्स हैं इनकी डायमीटर कितनी है, 2 मिलीमीटर।
यानी कि डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है, जो कि 2 मिलीमीटर है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि रेडियस बराबर 1 मिलीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको पता है कि आंसर निकालना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को मैं अब सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहां से मैं कहूंगा कि 1 मिलीमीटर वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर है और यही इसकी रेडियस है, यानी कि रेडियस 1/10 सेंटीमीटर आप लोगों की निकल कर आ जाएगी, गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस है 1/10 की पावर 3 और इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई आप लोगों का कैंसिल आउट, बात समझ लेना ध्यान से। अब इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे एक 0 आ जाएगी। अब इस डेसिमल को यहां से रिमूव करूंगा तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 1000 गुणा 1000 10 की पावर 6 होता है और ये दोनों कट जाएंगे यहां पर 10 की पावर 6 से। ठीक है, अब बाकी क्या आप लोगों का यहां पर बच रहा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक तो बच गया 1728 और 1/10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल टू आर क्यूब। तो अगर मैं यहां पर अब रेडियस निकालूंगा तो निकालूंगा क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का, और 10 की पावर 3 यानी कि 10, यानी कि रेडियस आपकी 1.2 सेंटीमीटर आ गई। पूछता है कि डायमीटर बताओ कि कितना हो जाएगा। तो यहां पर जो डायमीटर आएगा 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा 2.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि डायमीटर आप लोगों की निकल कर आएगी, डायमीटर ऑफ द बबल, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर ध्यान से देखते हैं, इसको कर लेते हैं। द एज ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है ना। तो साइड ऑफ ए क्यूब आप लोगों को दे रखी, साइड ऑफ ए क्यूब जो कि आपको दे रखी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब क्या बताना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो कि कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो 6 इंटू साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 चौक 24, तो 2 बचेगा, 6 चंग 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग यहां पर निकल कर आएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना जरूरी है। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा कि 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद है ना आपको, बस यही पूछना चाह रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 6 को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए स्फीयर हैज ए टोटल सरफेस एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ये कितना होता है आप लोगों का, यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है आप लोगों का 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, जहां पर आर रेडियस है और ये दे कितना रखा है 9 पाई दे रखा है और 9 पाई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई से आप लोगों का पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मैं कह दूंगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी कि आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर होगा। अब यहां पर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3। तो आर अभी आप लोगों ने निकाला है, तो 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी है 3/2 और इस पूरे की पावर 3 कर देंगे, यानी कि 4/3 इंटू पाई, 3 की पावर 3 है अगर 27 और 2 की पावर 3 है तो 8 है, तो 3 से 27 9 टाइम्स जाएगा और 4 से 8 2 टाइम्स जाएगा, तो आपका निकल कर आया 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, घन का आयतन क्या होगा, हुज सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अभी बताया था 6 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों को 54 दे रखा, 54 इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 से 15 4 9 टाइम्स जाएगा, तो यहां से कह दूंगा मैं साइड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आप लोगों की स्क्वायर रूट ऑफ 9 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां पर साइड निकल कर आएगी क्यूब की 9 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आप लोगों को यहां पर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड की पावर 3, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर की पावर 3, तो ये आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आप लोगों को यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 27 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रॉब्लम को यहां पर समझते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 8 को ध्यान से देखिएगा। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर is dropped into a rectangle container of length 16 centimeter, breadth 8 centimeter and height 15 centimeter, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level in centimeter is। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड्स आप लोगों को 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना, और उस क्यूब को एक कंटेनर है, रेक्टेंगुलर कंटेनर, जिसकी लेंथ भी दे दी 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दी 8 और हाइट दे दी 15 सेंटीमीटर, उसके अंदर डाल देता है और इस रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर कुछ पानी भी भरा हुआ है। और जब देखो आप एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, कुछ पानी भरा है, तो ऊपर से एक क्यूब का मैंने पीस इसमें डाल दिया, तो जैसे ही क्यूब इसमें अंदर पड़ेगा तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, उठेगा नहीं उठेगा? आप अगर जर्नली आज चेक करना कि एक ग्लास में पानी लेना आधा और उसके अंदर एक क्यूब डालना, सॉलिड क्यूब, तो उसमें थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो वही चीज यहां पर हो रही है, यहां पर कंटेनर रेक्टेंगुलर है, जैसे ही क्यूब का पीस डाला तो पानी का लेवल ऊपर उठा, तो ये पूछता है कि पानी का लेवल कितना ऊपर उठा। अब देखो ध्यान से, जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पे कहूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3 होता है, ठीक है ना, जो कि 8 सेंटीमीटर की पावर 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
क्लियर है। जब इस वॉल्यूम के क्यूब को इस पानी के अंदर डाल रहा हूं तो पानी का लेवल कितना उठ रहा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालूंगा, कितनी हाइट बढ़ रही है, यानी कि L इंटू बी। तो देखो यहां पे जो रेक्टेंगल है, जब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात होती है तो एज ए क्यूबॉइड हम लोग इसको एज्यूम करेंगे। जो जिसकी लेंथ कितनी है 16 है, ब्रेथ कितनी है 8 है, और मैं ये मान लेता हूं कि इसकी हाइट H लेवल ऊपर उठ जाता है, पानी का लेवल। और ये किसके बराबर कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, यानी कि 8 सेंटीमीटर की पावर 3 के बराबर कर दूंगा। तो 16 इंटू 8 इंटू H इक्वल टू, ये आएगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, इस 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी H बराबर आप लोगों का 4 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। यानी कि इस क्यूब को ढालने के बावजूद इस रेक्टेंगुलर के अंदर पानी का लेवल 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे के क्या कर देना है, बराबर कर देना है, बस इतना ही करना है, ऐसे ही आपको निकालना है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो इस गोले का आयतन कितना होगा आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर क्या दे रखा, जब आपसे ये बोल देना कि सरफेस एरिया, तो दैट मींस आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में 64 पाई दे रखा है और इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 64 आप लोगों का 16 टाइम्स चला गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आर बराबर 4 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। यानी कि R बराबर आप लोग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर वैल्यू आपको दे रखी है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लोगों से पूछता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई इंटू आर की पावर 3। तो 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी है 4 और 4 की पावर 3, यानी कि 4/3 इंटू पाई और 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 गुणा 4 कितना होता है 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लोगों का निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो 256 डिवाइड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो यहां पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो गोले की त्रिज्या आप लोगों को निकालनी है कि कितनी होगी। अब देखो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन में 1386 दे रखा, 1386 इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 यूज करेंगे इंटू आर स्क्वायर। तो 11 से 22 2 बार जाएगा, और 11 से 1386 कितनी बार जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, और इस 2 से 126 आप लोगों का 63 टाइम्स जाएगा। अब देखो बाकी कुछ नहीं कट रहा है, यानी आर स्क्वायर निकल कर आया 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 63 डिवाइड बाई 4, और 7 इंटू 63 को क्या लिख दूंगा 7 इंटू 9 और डिवाइड बाई 4, यानी कि अब आर की वैल्यू निकल कर आएगी स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 7 इंटू 9/4। तो रेडियस 7 इंटू 7 में से 7 बाहर, 9 में से 3 बाहर, 4 में से 2 बाहर, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर आपका आएगा। रेडियस ऑफ स्फीयर 21/2 सेंटीमीटर आएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि रेडियस कितनी होगी। 21/2 सेंटीमीटर को हम लोग और क्या कह सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर, जिस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे रखा, तो वही हम लोग टिक कर देंगे। 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऑल क्लियर, कर लोगे, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज, तो बेलन का आयतन का क्षेत्रफल, आयतन आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखो सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूं। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, जो कि स्मॉल आर दे रखी है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है आप लोगों का? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? ये होता है आप लोगों का 2 पाई आर एच, और ये आप लोगों को 880 दे रखा। 880 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा, रेडियस भी दे रखी 14 इंटू एच, एच निकल जाएगा। तो 22 दूनी 44, 44 से 880 जाएगा आप लोगों का 20 टाइम्स, ठीक है ना। अब 2 से 20 आप लोगों का कितनी बार जाएगा? 2 से 20 आप लोगों का कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स, और 2 से 14 जाएगा आप लोगों का 7 बार, और 7 से 7 कटेगा। तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि हाइट आप लोगों की 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप इजीली आप लोग निकाल दोगे। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है तो 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14, और एच कितना है? 10 है, तो 7 से 14 2 बार जाएगा। अब ध्यान से समझना है, इस 22 को ब्रेक कर लेता हूं 11 गुणा 2 में, तो 11 गुणा 2 गुणा 14 दूनी कितना होता है? 28, और गुणा 10 होता है। अब इसको और कैसे लिख लूंगा? यानी कि 11 इंटू 28 दूनी 56 और इंटू 10। देखो 11 की जब भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? इन दोनों की, यानी कि 6 को एज इट इज 6 रख लेंगे। 6 में 5 ऐड कर दूंगा 11 का 1, तो 1 बचेगा। 5 में 1 जोड़ दूंगा 6, 616, और इस 10 की भी गुणा कर दूंगा तो एक 0 और बढ़ा दूंगा, यानी कि 6160 क्या निकल कर आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 6160 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते हो, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर देखते हैं। प्रॉब्लम 12 को ध्यान से यहां पर देखिएगा। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4, एक 2 सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:9, और इन सिलेंडर की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है। देन द रेशियो ऑफ द देयर वॉल्यूम, तो इन बेलनों के आयतनों का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो आपको यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो यहां पर 2 सिलेंडर है, उन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आप लोगों को बताना है, जिसमें आपको यहां पर क्या दे रखा? इनकी रेडियस का रेशियो, यानी कि R1:R2 दे रखा आप लोगों को 3:4। देन इसके बाद इनकी हाइट का रेशियो, यानी H1:S2 आप लोगों को दे रखा 4:9। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो जब मैं यहां पर निकालूंगा तो 2 सिलेंडर है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1, और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करूंगा। पहले तो इस पाई से पाई को कैंसिल आउट करूंगा। R1 R2 3 और 4 है, तो यहां पर डायरेक्ट रख दूंगा 3 का स्क्वायर, यहां पे लिख दूंगा R2 यानी कि 4 का स्क्वायर। H1 H2 4 और 9 है, तो यहां पर 4 रख दूंगा और यहां पर 9 रख दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ले लूंगा क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है। अब देखो ध्यान से 3 3 9, 9 इंटू 4 आएगा, और 4 चौक कितना आ जाएगा? देखो 4 इंटू 4 इंटू 9, इस तरीके से लिख दूंगा। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो इस तरफ तो 1 बचा और इस तरफ 4 बचा, तो यानी आपका जो आंसर आया 1:4 आया। तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का अनुपात निकल कर आएगा 1:4, और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, और यहां पर आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो।
उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलूंगा आपसे अपनी अगली क्लास में, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।